भक्तिसूत्र पार्ट 3 तल्लक्षणानि वाचयन्ति नाना मतभेदात्। विराट का अनुभव बहुत ही मुश्किल है, पर अनुभव से ज़्यादा मुश्किल है उसकी अभिव्यक्ति। जान लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन जना देना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति तो मिट जाता है, बूंद खो सकती है, लेकिन दूसरी बूंदों को कैसे कहे जिन्होंने मिटना नहीं जाना। एक पक्षी आकाश में उड़ सकता है खुले आकाश में अपने पिंजरे से, लेकिन जो पिंजरे में बंद है उन्हें खुले आकाश की खबर कैसे दे। खुला आकाश एक अनुभव है, बड़ा सूक्ष्म। प्राणों में उसका स्पर्श होता है, गहरे में उसकी अनुभूति होती है, लेकिन शब्दों में कैसे कोई उसे बांधे। शब्द में बनते ही आकाश आकाश नहीं रह जाता, शब्द में बनते ही विराट विराट नहीं रह जाता। इधर शब्द में बंधा, उधर अनुभव झूठा हुआ। इसीलिए बहुत हैं जो जानकर चुप रह गए या फिर गूंगे हो गए, और कुछ तो मौन हो गए। लेकिन जिन्होंने साहस किया सत्य को बताने के लिए, वह कुछ ही लोग हैं। अंधे को समझाना है आँख का माध्यम तो काम नहीं देगा, तो सितार पर गीत बजाओ, धुन बजाओ, नाचो, पैरों में घूंघर बांधो, लेकिन माध्यम अलग हो गया। जो देखा था वह सुनाना पड़ रहा है, तो जो देखा था वह कैसे सुनाया जा सकता है। जो आँख ने जाना वह कान कैसे जानेगा। इससे भी ज़्यादा कठिन है बात सत्य के अनुभव की, क्योंकि अनुभव होता है निर्विचार में और अभिव्यक्ति देनी पड़ती है विचार में। विचार सब झूठा कर देते हैं, फिर भी कुछ हिम्मतवार लोगों ने चेष्टा की है करुणा के कारण। लाओ त्से ने भी कहा है, सत्य बोला नहीं कि झूठा हुआ, और जो भी बोला जाएगा वह झूठ हो जाएगा। इसका यह अर्थ हुआ कि बुद्ध पुरुष झूठ बोलते रहे, बोले तो झूठ ही बोले, क्योंकि बोलने में सच तो आता ही नहीं, बोलने में ही झूठ हो जाता है। जैसे तुमने कभी देखा, लकड़ी सीधी पानी में डालो तिरछी दिखाई देने पड़ती है, झूठ हो गया। बाहर खींचो, सीधी की सीधी है, पानी में डालो फिर तिरछी दिखाई देगी। क्या हो जाता है पानी का माध्यम हवा के माध्यम से भिन्न है, तो हवा के माध्यम में लकड़ी का जो रूप है, रंग है, वह पानी में नहीं रह जाता। जानते हो तुम भली भांति कि लकड़ी सीधी है, तुमने ही डाली है, लेकिन तुम ही को तिरछी दिखाई देने लगती है। उनकी तो बात ही छोड़ दो, सुनने वालों की। जब को सत्य को कोई जानने वाला सत्य बोलने की कोशिश करता है, उसको खुद ही तिरछा दिखाई देने पड़ता है। भाषा का माध्यम, अभिव्यक्ति का माध्यम। नारद जी ने इन सूत्रों में भक्ति की कितने कितने ढंगों से व्याख्या की है, उनके थोड़े से उदाहरण दिए गए हैं। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण वह बताते हैं। भक्ति तो एक है, मत नाना है, क्योंकि जिसको जैसा सूझा वैसी उसने अभिव्यक्ति दी है। जिसको जैसी समझ आई, जिसका ढंग जैसा था, उसने वैसे रंग भरे। ये लक्षण भक्ति के नहीं हैं। अगर गौर से समझें तो ये लक्षण जिस भक्त ने भक्ति का गीत गाया उसके हैं। ये देखने के ढंग के संबंध में खबर देते हैं, जो देखा गया उस संबंध में कुछ भी खबर नहीं देते। बहुत मत हैं, बहुत मत होंगे ही, क्योंकि भक्ति अनंत है, उसके बहुत किनारे हैं, और कहीं से भी घाट बनाकर तुम अपनी नौका को छोड़ सकते हो सागर में। फिर जब तुम सागर की गहराइयों में पहुँचोगे, मध्य में पहुँचोगे, तो उस पार जाओगे, तो स्वभावतः तुम उसी घाट की बात करोगे जिससे तुमने नाव छोड़ी थी, और तुम कहोगे कि जिसको भी नाव छोड़नी है वही घाट ले। तुम्हें और घाटों का पता भी नहीं है, एक घाट काफ़ी है। तुम अपने ही घाट का वर्णन करो। दूसरा किसी और घाट से उतरा था सागर में। सागर के घाटों का कोई हिसाब नहीं। कोई हिंदू की तरह उतरा, कोई मुसलमान की तरह उतरा, कोई ईसाई की तरह उतरा। ये सब घाट हैं, तीर्थ हैं। फिर जो जहाँ से उतरा उसी की बात करेगा। दूसरे किनारे पर पहुँचकर भी तुमने जिस किनारे से नाव छोड़ी थी, तुम्हारे दूसरे किनारे की अभिव्यक्ति में उस किनारे का हाथ रहेगा। तो ये लक्षण जो भक्ति के भक्तों ने बताए हैं, इनमें ध्यान रखना। जो जहाँ से पहुँचा उसने उसी की बात की। यह चर्चा मंजिल की कम, यात्रा की ज़्यादा है।
यह आखिरी कदम की नहीं, पहले कदम की है, और ठीक भी है, क्योंकि तुम जो चले नहीं हो उससे पहले कदम की ही ज़रूरत है। आखिरी कदम की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे किनारे की चर्चा हो नहीं सकती, हो भी तो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। अभी तो इस किनारे से तुम दूर खड़े हो। अभी तो तुम इस किनारे पर आने के लिए भी तुम्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और निश्चित ही सभी घाटों से नाव छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही घाट पर्याप्त है। सभी से छोड़ना भी चाहोगे तो कैसे छोड़ोगे? जब भी छोड़ोगे एक ही घाट से छोड़ोगे। किसी घाट पर पत्थर जड़े हैं, किसी घाट पर हीरे जड़े होंगे, किसी घाट पर आकाश को छूते वृक्ष खड़े हैं, किसी घाट पर मरुस्थल होगा, रेत का विस्तार होगा, किसी घाट पर आदमी ने कुछ व्यवस्था कर ली होगी, सीढ़ी लगा ली होंगी, किसी घाट पर कोई व्यवस्था ना होगी, अराजकता होगी। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नाव छूट जाती है सभी घाटों से। ऋषि पराशर के पुत्र व्यास के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। पूजा का अर्थ होता है परमात्मा को प्रतिस्थापित करना। एक पत्थर की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है, परमात्मा को उसमें आमंत्रित करना, परमात्मा को कहना इसमें आओ और विराजो, क्योंकि तुम हो निराकार। कहाँ तुम्हारी आरती करूं? हाथ मेरे छोटे हैं, तुम छोटे बनो। तुम हो विराट, कहाँ धूप और दीप जलाऊं? मैं छोटा हूँ, सीमित हूँ। तुम मेरी सीमा के भीतर आओ। तुम्हारा और छोर नहीं, कहाँ नाचूं, किसके सामने गीत गाऊं? तुम इस मूर्ति में बैठो। पूजा का अर्थ है परमात्मा की प्रतिस्थापना सीमा में, आमंत्रण। इसलिए पूजा का आरंभ उसके बुलाने से है। अंग्रेजी में शब्द है गॉड, भगवान के लिए। वह शब्द बड़ा अनूठा है। उसका मूल अर्थ है जिस मूल धातु से वह पैदा हुआ है। भाषा शास्त्री कहते हैं उस मूल धातु का अर्थ है जिसको बुलाया जाता है। बस इतना ही अर्थ है। जिसको बुलाया जाता है, जिसको पुकारा जाता है, वही भगवान। दूसरा जिसने कभी पूजा का रहस्य नहीं जाना, देखेगा तुम्हें बैठे पत्थर की मूर्ति के सामने, समझेगा ना समझ हो, क्या कर रहे हो। उसे पता नहीं कि पत्थर की मूर्ति अब पत्थर की नहीं, मृण्मय चिन्मय हो गई है, क्योंकि भक्त ने पुकारा है। भक्त ने अपनी विवशता जाहिर कर दी। उसने कह दिया कि मैं मजबूर हूँ, तुम जैसा विराट में ना हो सकूँगा, तुम कृपा करो। तुम तो हो सकते हो मेरे जैसे छोटे, मेरी अड़चनें हैं, मेरी शक्ति इतनी नहीं, बड़ी के आगे तुम जैसा विराट हो सकूं। दया करो, तुम ही मुझ जैसे छोटे हो जाओ, ताकि थोड़ा संवाद हो सके, थोड़ी बातचीत हो सके, मैं फूल चढ़ा सकूं, आरती कर सकूं, नाच लूं, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। सभी रूप तुम्हारे हैं, यह एक और रूप तुम्हारा सही। मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, तुम्हारा कुछ खोएगा नहीं। भक्त की आँख से देखना मूर्ति को, नहीं तो तुम मूर्ति को ना देख पाओगे। तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ेगा, मिट्टी दिखाई पड़ेगी। भक्त ने वहाँ भगवान को आरोपित कर लिया है, और जब परिपूर्ण हृदय से पुकारा जाता है तो मिट्टी भी उसी की है। मिट्टी उससे खाली तो नहीं, पत्थर उसके बाहर तो नहीं, वह वहाँ छिपा ही पड़ा है। जब कोई हृदय से पुकारता है तो उसका आविर्भाव होता है। इसलिए भक्त जो देखता है मूर्ति में, तुम जल्दी मत करना, तुम नहीं देख सकते। देखने के लिए भक्त की आंखें चाहिए। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पूजा का आरंभ है आमंत्रण में कि आओ विराजो प्रतिस्थापना में। मूर्ति तो झरोका है, वहाँ से हम विराट में झांकते हैं। तुम अपने घर में खड़े रहो, झरोके से आकाश में झांकते हो। तुम चांद तारों की बात करो, तुम फैले नील गगन की बात करो, और कोई दूसरा हो जिसको सिर्फ चौखटा ही दिखाई पड़ता हो खिड़की का, वह कहे कहाँ की बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, लकड़ी का चौखटा है और तो तुम कुछ भी नहीं, कहाँ के चांद तारे। तो तुम्हें मूर्ति में कुछ भी नहीं दिखाई पड़े तो जल्दी मत करना, तुम्हें चौखटा ही दिखाई पड़ रहा है। भक्त जब हृदयपूर्वक बुलाता है तो मूर्ति खुल जाती है, उसके पट बंद नहीं रहते। भक्त को उस मूर्ति के माध्यम से कुछ और दिखाई देने पड़ता है। उसके देखने के लिए भक्त की आँख चाहिए।
कहते हैं कि मजनू जब बिल्कुल पागल हो गया लैला के लिए तो उस देश के सम्राट ने उसे बुलवाया। उसे भी दया आने लगी। द्वार द्वार गली गली भटकता है, लैला लैला करता फिरता है। गांव भर के हृदय सब पसीज गए। लोग उसके आंसू के साथ रोने लगे। सम्राट ने उसे बुलाया और कहा, तू रो मत। उसने अपने महल से 12 सुंदरियां बुलवाई और उससे कहा, इस देश में भी तू खोजेगा पूरे में तो ऐसी सुंदरियां तुझे नहीं मिलेगी। मजनू ने आंख खोली, आंसू थमे, एक एक स्त्री को गौर से देखा, फिर आंसू बहने लगे और उसने कहा, यह मेरी लैला नहीं है। सम्राट ने कहा, पागल, तेरी लैला मैंने देखी है, साधारण सी स्त्री है, तू बेकार ही बावला हुए जा रहा है। मजनू हंसने लगा। उसने कहा, आप ठीक कहते होंगे, लेकिन लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। आपने देखी नहीं, आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि देखने का एक ही ढंग है लैला को, वह मजनू की आंख है। वह आपके पास नहीं है। भगवान को देखने का एक ही ढंग है, वह भक्त की आंख है। तो कोई अगर मंदिर में पूजा करता है तो उसके ऊपर बेकार ही मत हंसना। मूर्ति भंजक होना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए कोई संवेदनशीलता तो नहीं चाहिए। मूर्तियों को तोड़ देना बहुत आसान है, क्योंकि उसके लिए कोई हृदय की गहराई तो नहीं चाहिए। मूर्ति में अमूर्त को देखना बहुत कठिन है। वह इस जगत की सबसे बड़ी कला है। आकार में निराकार को झांक लेना, शब्द में शून्य को सुन लेना, दृश्य में अदृश्य को पकड़ लेना, उससे बड़ी कोई और कला नहीं है। इसीलिए प्रेम कलाओं की कला है, सरताज है, उसके पार कुछ भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस पूजा करते थे। अनेक दिन बीत गए, वे रोज घंटों तक पूजा करते रहे। फिर एक दिन गुस्से में आ गए। तलवार टंगी थी काली की मंदिर में। मूर्ति के सामने तलवार उतार ली और कहा, बहुत हो गया, इतने दिन से बुलाता हूँ, अगर तू प्रकट नहीं होती तो मैं अप्रकट हो जाता हूँ। या तो तू दिखाई दे, या तो तू हो, नहीं तो मैं मिटता हूँ। तलवार खींच ली। एक क्षण और गर्दन पर मार लेते कि सब कुछ बदल गया। मूर्ति जीवंत हो उठी। वहाँ काली ना थी, मातृत्व स्वीकार हो गया। होंठ जो बंद थे पत्थर के थे मुस्कुराए। आंखें जो पत्थर की थी और जिनसे कुछ ना दिखाई पड़ता था, उन्होंने रामकृष्ण में झांका। तलवार इनकार के साथ फर्श पर गिर गई। रामकृष्ण 6 दिन बेहोश हो गए। भक्त घबरा गए, मित्र परेशान हुए। डर तो पहले ही था कि यह आदमी थोड़ा सा पागल है, और यह अब और क्या हो गया। 6 दिन की बेहोशी के बाद जब होश में आए तो पहली बात जो कही वह यह कही कि इतने दिन होश में रखा, अब फिर क्यों बेहोशी में भेजती है। इतने दिन होश में रखा, 6 दिन, अब क्यों बेहोशी में भेजती है। फिर से बुला ले, जा मत, रुक। इतना विराट था, इतना प्रगाढ़ था अनुभव कि अपने को संभाल ना सके, डगमगा गए। बूंद में जब सागर उतरे तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे आंगन में जब आकाश उतर आए तो तुम्हारे आंगन की दीवारें कहाँ संभलेंगी। उन 6 दिनों में रामकृष्ण ने चिन्मय का जलवा देखा। वे 6 दिन सतत परमात्मा के साक्षात्कार के दिन थे। वह उनकी पहली समाधि थी। लेकिन पूजा का अर्थ यही है, पहले परमात्मा को आमंत्रित करो, फिर अपने को उसके चरणों में चढ़ा दो। श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे कि कह दो कि तू ही है, अब मैं नहीं। तू जितनी दूर तक परमात्मा को बुलाते हो, जितनी गहराई तक बुलाते हो, उतनी दूर तक, उतनी गहराई तक वह आता है। तुम जब अपने को मिटाने के लिए भी तत्पर हो जाते हो तो तुम्हारे अंतरतम को छू लेता है। तुम्हारे बिना आज्ञा के वह तुम में प्रवेश ना करेगा। वह तुम्हारा सम्मान करता है। वह कभी भी किसी की सीमा में आक्रमण नहीं करता। बिन बुलाया मेहमान परमात्मा कभी भी नहीं होता। तुम बुलाते हो, मानते हो, समझाते हो, बुझाते हो तो मुश्किल से आता है। भक्ति खो गई है जगत से, क्योंकि भक्ति की कला बड़ी कठिन है। सब कुछ दांव पर लगाने की कला है। जुआ है, बड़ी हिम्मत चाहिए। आँख के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ऋषि पराशर के पुत्र व्यास जी के अनुसार भगवान की पूजा में अनुराग होना भक्ति है। पूजा तो बहुत लोग करते हैं, अनुराग होना चाहिए। संस्कार वश तो कर रहे हो तो वह भक्ति नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे घर के लोग मंदिर में जाते रहे तो तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो। आकार को पूजा
तो आकार को पूछते हो, निराकार को पूजा तो निराकार को पूछते हो। औपचारिक परंपरागत लकीर के फ़कीर दूसरों के पद चिन्हों पर चलने वाले नहीं, ऐसे नहीं होगा। उधार कोई परमात्मा तक कहीं नहीं पहुंचा। तुम्हारी अपनी प्यास चाहिए, परंपरा नहीं। तुम्हारी आँख चाहिए, लकीर की फ़कीरी और उसका अंधापन नहीं। पूजा में अनुराग प्रेम चाहिए, वैसा ही प्रेम चाहिए जैसे जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो सब औपचारिकता खो जाती है, सब शिष्टाचार खो जाता है। पहली दफ़ा तुम किसी और की गहराई से बोलना शुरू करते हो। इसके पहले भी बोलते रहे लेकिन वह बात ना थी। अब हृदय बोलता है। पहली दफ़ा तुम किसी और ही हवा में और किसी और ही माहौल में जीते हो। क्या हो जाता है? साधारण प्रेम में क्या होता है, दूसरे में तुम्हें कुछ दिखाई पड़ने लगता है जो अब तक तुम्हें कभी किसी में दिखाई ना पड़ा था। तुम्हारी आँख खुलती है। तुमने कभी ख्याल किया, प्रेमी दूसरों को पागल मालूम पड़ते हैं। अगर कोई दूसरा किसी के प्रेम में पड़ जाए और दीवाना हो जाए तो तुम हंसते हो। तुम कहते हो पागल है, ना समझ है, समझ में आ, होश में आ, क्या कर रहा है। सारी दुनिया हंसती है प्रेमी पर, क्योंकि सारी दुनिया अंधी है और प्रेमी के पास आँख आ गई है। उसे कुछ दिखाई पड़ता है जो किसी को नहीं दिखाई पड़ता। हम खुदा के भी कभी कायल ना थे, उनको देखा तो खुदा आया। परमात्मा की थोड़ी सी झलक पहली दफ़ा मिलती है, तुम्हारा आस्तिक होना शुरू हो जाता है। प्रेम आस्तिकता की पहली गंध, पहली लहर। प्रेम आस्तिकता की तरफ पहला कदम, क्योंकि कम से कम चलो एक में ही सही परमात्मा दिखा तो, और एक में दिखा तो सब में भी दिख सकता है। ना भी दिखे तो भी इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि एक में दिखा तो सब में होगा। लेकिन जल्दी ही तुम्हारी प्रेम की आँख धुंधली हो जाती है। जिसमें तुम्हें परमात्मा दिखा था वह भी एक ख्वाब, एक सपना हो जाता है। जल्द ही तुम भूल जाते हो, धूल जम जाती है। जब प्रेम की घटना घटे तो जल्दी करना उसे पूजा बनाने की, अन्यथा समय ढांक लेगा। इसीलिए जवानी पूजा के दिन हैं, लेकिन लोग कहते हैं पूजा बुढ़ापे में करेंगे। वे कहते हैं जवानी में प्रेम करेंगे, बुढ़ापे में पूजा करेंगे। इतना फासला प्रेम में और पूजा में होगा तो प्रेम तो मर ही जाएगा, पूजा ना आ पाएगी। लोग यही कह रहे हैं कि प्रेम तो जवानी में करेंगे, जब प्रेम मरने लगेगा, मर ही जाएगा, तब फिर पूजा कर लेंगे। और असलियत यह है कि प्रेम ही पूजा बनता है। प्रेम के मरने से पूजा नहीं आती, प्रेम के पूरे निखरने से पूजा बनती है। इस सूत्र को पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है। इसको औरों में भी देखने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। जब आँख ताज़ी हो, लहर नई हो, उमंग अभी जोश भरी हो, उत्साह युवा हो, तो जल्दी कर लेना है। जो तुम्हें अपनी प्रेयसी में, प्रेमी में दिखा, अपने बच्चे में दिखा हो, अपने बेटे में दिखा, मित्र में दिखा, जल्दी करना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास आँख है। उस वक्त सारे जगत को गौर से देख लेना। तुम अचानक पाओगे कि वह सभी के भीतर छिपा है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई और भी नहीं है। पूजा में अनुराग। पूजा करते तुम बहुत लोगों को देखोगे, लेकिन अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। पूजा तो है, विधि विधान है। 7 दफ़ा आरती उतारनी है तो तुम 7 दफ़ा आरती उतारते हो, गिनती से उतारते हो, कहीं 8 ना हो जाए, वहाँ पर भी कंजूसी है। श्री रामकृष्ण परमहंस पूजा करते तो कभी कभी दिन दिन भर करते, खाना पीना भूल जाते। उनकी पत्नी शारदा द्वार पर खड़ी रहती। वह कहती, परमहंस देव, समय निकला जा रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, दिन भर से आप भूखे हैं, मगर वहाँ कोई परमहंस देव है कि सुने? वे नाच रहे हैं। भूख की खबर किसको लगे, भूख की याद किसको आए? जो भगवान का भोग लगा रहा है, संसार के भोजन उसे क्या याद आएंगे? गिरते पड़ते तभी उठाकर लाए जाते, अपने से ना आते। बहुत दफ़े उन्हें कहा गया ऐसा ना करें, पूजा ठीक है, घड़ी दो घड़ी की ठीक है, पर श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते कि घड़ी दो घड़ी की याद रह जाए तो पूजा होती नहीं। तुमने कभी भी अपने को पूजा करते देखा? बीच बीच में तुम घड़ी देख लेते हो। घड़ी को वहीं रख आया करें जहाँ जूते उतार आते हैं। जूते भीतर भी आ जाएं मंदिर के तो
मंदिर खराब ना होगा। घड़ी नहीं आनी चाहिए, जूतों में ऐसा कुछ भी नहीं, घड़ी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि घड़ी परमात्मा के रास्ते में बाधा है। समय को अपने साथ लिए तुम उसे ना छू सकोगे। वह है अनंत, तुम क्षणों के साथ लिए बैठे हो और तुम्हारा मन बार बार देख रहा है कि कब दुकान जाएं, कब दफ्तर जाएं, कब बाजार जाएं। रामकृष्ण परमहंस बहुत दिन तक मंदिर न जाते। वे कहते, जब भीतर ही नहीं है तो कैसे जाऊं, कैसे धोखा दूं, परमात्मा को कैसे धोखा दूं, किस मुंह से भीतर जाऊं। द्वार के बाहर से ही बाहर बाहर क्षमा मांग कर लौट आते, मंदिर में भीतर न जाते। सीढ़ियों पर से क्षमा मांग लेते, माफ़ कर, भाव नहीं है, करूँगा तो धोखा होगा, झूठ होगा। लेकिन तुम्हारा सब झूठ हो गया है। जिससे तुम्हें प्रेम नहीं है उसे भी हम कहते हैं कि प्रेम है। जिसे देखकर हमारे भीतर मन में कोई मुस्कुराहट नहीं आती, उसको भी देखकर मुस्कुराते हैं। गर्गाचार्य कहते हैं, भगवान की कथा में अनुराग ऐसे सुनना जैसे प्यासा जल पीता है, ऐसे सुनना जैसे तुम बिल्कुल खाली हो, कान ही हो गए, तुम्हारा सारा अस्तित्व बस कान हो गया। हृदयपूर्वक सुनना तो परमात्मा का स्मरण अनेक अनेक रूपों में तुम्हें भर देगा। स्वार्थ और आत्मरति दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। स्वार्थ भी इंसान अपने सुख की खोज करता है, लेकिन गलत ढंग से, परिणाम में दुख हाथ आता है। आत्मरति भी अपने लिए सुख की खोज करती है, लेकिन ठीक ढंग से परिणाम सुख आता है। तुम भी अपने ही सुख के लिए जी रहे हो, लेकिन अभी तुमने अपने को जो समझा है वह अहंकार है, आत्मा नहीं। अभी तुम्हारा स्व अहंकार है, झूठा है। जिस दिन तुम्हारा स्व वास्तविक होगा, आत्मा होगी, उस दिन तुम पाओगे स्वार्थ ही परमार्थ है। उस दिन अपने आनंद की खोज कर लेने में ही तुमने सारी दुनिया के लिए आनंद के द्वार खोल दिए। उस दिन तुम सुखी हुए तो दूसरों को भी सुखी होने की संभावना बताई। उस दिन तुम्हारा दिया जला तो दूसरों के बुझे दिए भी जल सकते हैं, इसका भरोसा उनमें तुमने पैदा किया। आत्मरति का अर्थ है वस्तुतः सच्चा स्वार्थ। उसमें परार्थ अपने आप आ जाता है। जिसे तुम स्वार्थ समझते थे वह परार्थ के विपरीत था, और जिसको आत्मज्ञानियों ने आत्मरति कहा है, परम स्वार्थ कहा है, वह परार्थ के विपरीत नहीं है, परार्थ उसमें समाहित है, समाविष्ट है। आत्मरति के अविरोध विषय में अनुराग होना भक्ति है। तुम अपने को प्रेम करते हो, ठीक स्वाभाविक है। इस प्रेम के कारण तुम ऐसी चीज़ों को प्रेम करते हो जो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है, उनसे तुम दुख पाते हो। चाहते सुख हो, मिलता दुख है। आकांक्षा में भूल नहीं है। आकांक्षा को प्रयोग में लाने में तुम ठीक ठीक समझदारी का उपयोग नहीं कर पा रहे। बुद्ध भी स्वार्थी हैं, कबीर भी स्वार्थी हैं, कृष्ण भी, लेकिन वे परम स्वार्थी हैं। वे भी अपना साध रहे हैं आनंद, लेकिन इस ढंग से साध रहे हैं कि मिलता है। तुम इस ढंग से साध रहे हो कि मिलता कभी नहीं, साधते सदा हो, मिलता कभी नहीं। असली धन खोजो, असली धन भीतर है। असली पद खोजो, असली पद चैतन्य का है। चैतन्य की सीढ़ियों पर ऊपर उठो, उठने दो चैतन्य की उड़ान, उठने दो ऊर्जा चैतन्य की, परमात्मा तक ले जाना है उसे। मनुष्य जब तक परमात्मा ही ना हो जाए तब तक तृप्ति नहीं है। मनुष्य परमात्मा होने की अभिप्सा है, इससे पहले कोई पड़ाव नहीं, कोई मुकाम नहीं। पहुंचना है उस आखिरी मंजिल तक, लेकिन तुम बीच में बहुत से पड़ाव बना लेते हो। पड़ाव ही नहीं, उनको मुकाम बना लेते हो, मंजिल समझ लेते हो। कोई धन ही इकट्ठा करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है। श्री नारद जी कहते हैं कि अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा विस्मरण होने से परम व्याकुल होना ही भक्ति है। जीवन में परमात्मा को छोड़कर सब मिल सकता है और तुम अधूरे रहोगे, उदास रहोगे, दुखी रहोगे, पीड़ित रहोगे। और कुछ भी ना मिले, परमात्मा मिल जाए तो पूरा मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा खंड खंड नहीं हो सकता। मिलता है तो पूरा, नहीं मिलता है तो नहीं।
भगवान कृष्ण के प्रेम में कथा है 16,000 गोपियों की। संख्या तो सिर्फ असंख्य का प्रतीक है, लेकिन गोपियों के प्रेम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्त वैसे ही दशा में फिर पहुंच जाता है। कृष्ण का होना शरीर में आवश्यक नहीं है, यह तो भक्त का भाव है जो श्री कृष्ण को मौजूद कर लेता है। श्री कृष्ण के होने का सवाल नहीं है, ये तो हजारों गोपियों की प्रार्थनाएं हैं जो कृष्ण को शरीर में बांध लेती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा कृष्ण के साथ नाची, मीरा को ज़रा भी तकलीफ ना हुई। श्री कृष्ण के बिना भी वैसा ही नाच नाची और कृष्ण के साथ ही नाची। और अगर गौर से देखो तो मीरा की गहराई राधा से भी ज़्यादा मालूम पड़ती है, क्योंकि राधा के लिए तो कृष्ण सहारे के लिए मौजूद थे, मीरा के लिए तो कोई भी मौजूद ना था। मीरा के भगवान तो उसके भाव का ही साकार रूप थे। मीरा के भगवान तो मीरा ने अपने को ही ढाल कर बनाए थे, अपने को ही न्यौछावर करके निर्मित किए थे। श्री कृष्ण मौजूद हों और तुम राधा बन जाओ, तुम्हारी कोई खूबी नहीं, कृष्ण की खूबी होगी। कृष्ण मौजूद ना हो और तुम मीरा बन जाओ तो तुम्हारी खूबी है, कृष्ण को आना ही पड़ेगा। भक्त खींचता है भगवान को रूप में, भक्त भगवान को गुणों के जगत में पृथ्वी पर ले आता है। एक क्षण को भी विस्मरण हो जाए तो गोपियाँ रोती हैं, एक क्षण को भी कृष्ण नहीं दिखाई पड़े तो तड़पती हैं। लेकिन ऐसा तो साधारण प्रेमी में भी कभी हो जाता है। प्रेमी ना हो तो प्रेयसी तड़पती है, प्रेयसी ना हो तो प्रेमी तड़पता है। फ़र्क क्या है ब्रज की गोपियों की भक्ति में और साधारण प्रेमियों की भक्ति में? फ़र्क इतना है कि ब्रज गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में हैं, लेकिन परिपूर्ण होशपूर्वक के कृष्ण भगवान हैं। वह प्रेम किसी व्यक्ति का प्रेम नहीं, भगवत्ता का प्रेम है, अन्यथा फिर साधारण प्रेम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भी तुम ऐसे ही प्रेम कर सकते हो जैसे वे शरीर हैं, तुम्हारे जैसे ही एक व्यक्ति हैं। तब कृष्ण मौजूद भी होंगे और तुम फिर भी चूक जाओगे। रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है, लेकिन रुक्मिणी का नाम भगवान कृष्ण के साथ नहीं लिया जाता। सीता का नाम राम के साथ लिया जाता है, पार्वती का नाम शिव के साथ लिया जाता है। कृष्ण का नाम रुक्मिणी के साथ और रुक्मिणी का नाम कृष्ण के साथ नहीं लिया जाता। और राधा उनकी पत्नी नहीं है। राधा का नाम लेना बिल्कुल गैर कानूनी है। कृष्ण राधा कहना, राधा कृष्ण कहना बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी उनका नाम भगवान कृष्ण के साथ में लिया जाता है। नारद जी कहते हैं, जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति इस अवस्था में भी गोपियों के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं। वे दीवानी थी, पागल थी प्रेम में, लेकिन एक क्षण को भी भूली नहीं कि कृष्ण भगवान हैं। उतनी बेहोशी में भी होश रहा, अपवाद नहीं है। यह बात तो कभी ना भूली कि कृष्ण भगवान हैं, यह बात तो याद ही रही। लड़ी भी, झगड़ी भी, रूठी भी, लेकिन यह बात तो याद रही कि कृष्ण भगवान हैं। उतनी ही बात प्रेम को भक्ति की ऊंचाई पर उठा देती है। उसके बिना भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला प्रेम ज़ारों के प्रेम के समान है। उसमें ज़ार के प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं है। कबीर साहिब जी ने कहा है, जैसे बांस की पोली पोंगरी खुद गीत नहीं गाती, फिर परमात्मा के ही गीत उससे बहते हैं। बांस की पोंगरी तो सिर्फ पोली है, राह देती है, जगह देती है, स्थान देती है, रुकावट नहीं देती। तो कबीर ने कहा है, अगर गीत में कहीं कोई अड़चन आती हो तो मेरी बांस की पोंगरी की भूल समझना, कहीं कोई गड़बड़ होगी। तुम तो गीत ठीक ही ठीक गाते हो, अड़चन आती होगी, बाधा पड़ती होगी तो मेरे कारण पड़ती होगी। कसूर हो तो मेरा, भूल चूक हो तो मेरी, जो भी ठीक हो वह तेरा। दुखी होता हूँ तो मैं अपने कारण, सुखी होता हूँ तो तेरे कारण, बनता हूँ तो अपने कारण, मुक्त होता हूँ तो तेरे कारण, नरक बनाता हूँ तो मैं, स्वर्ग तो सब तेरा प्रसाद है। प्रेम अपने सुख की तलाश है और इसलिए प्रेम दुख में ले जाता है। जो अपने सुख की तलाश कर रहा है वह मैं को पकड़े है, और मैं सारे दुखों का निचोड़ है। वही तो कांटा है, चुभता है। जिसने प्रेमी के सुख को
सब कुछ माना, जिसने सब प्रेमी के सुख पर न्यौछावर किया, उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं। जीसस को सूली लगी, एक क्षण को कंप गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, यह मुझे क्या दिखला रहा है। फिर संभल गए और कहा, तेरी मर्जी पूरी हो। उसी क्षण क्रांति घटी। उसी क्षण जीसस का साधारण मनुष्य रूप खो गया, परमात्म रूप प्रकट हुआ। सूली भी स्वीकार हो गई तो सिंहासन हो गई। मृत्यु महाजीवन का द्वार बन गई। इधर अहंकार गया, उधर परमात्मा प्रविष्ट हुआ। अपने सुख को खोजने का अर्थ है अहंकार अभी भी खोज रहा है। उसके सुख को खोजना जब शुरू हो जाए, भक्त तब जब ऐसे जीने लगता है जैसे बांस की पोंगरी बांसुरी बन जाता है, सब स्वर उसी के हैं, फिर कोई दुख नहीं। हरि ओम तत्सत। नारद भक्ति सूत्र पार्ट 4। सा तु कर्म ज्ञानेभ्यो अप्य अधिकतरा फल रूप त्वात्। भक्ति का सार सूत्र है प्रसाद। ज्ञान, कर्म, योग, उन सब का सार सूत्र है प्रयास। ज्ञान, कर्म, योग मनुष्य की चेष्टा पर निर्भर है, भक्ति परमात्मा के प्रसाद पर। भक्ति अतुलनीय है, ना कर्म छू सकता है उस ऊंचाई को, ना ज्ञान, ना योग। मनुष्य का प्रयास ऊंचा भी जाए तो कितना, मनुष्य करेगा भी तो कितना। मनुष्य का किया हुआ मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता। मनुष्य जो भी करेगा उस पर मनुष्य की ही छाप रहेगी। मनुष्य जो भी करेगा उस पर मनुष्य की सीमा का बंधन होगा। भक्ति मनुष्य में भरोसा नहीं करती, भक्ति परमात्मा में भरोसा करती है। एक बहुत अनूठा भक्त हुआ बायजीद। उसने कहा है, 30 साल तक निरंतर परमात्मा को खोजने के बाद एक दिन सोचा तो दिखाई पड़ा, मेरे खोजे वह कैसे मिलेगा जब तक वही मुझे ना खोजता हो। तब खोज छोड़ दी और खोज छोड़कर ही उसे पा लिया। 30 साल या 30 जन्मों की खोज से भी उसे पाया नहीं जा सकता, क्योंकि खोजेंगे तो हम ही। अंधे अंधकार में डूबे, पापग्रस्त सीमा में बंधे, भूल चूकों का ढेर है हम ही तो खोजेंगे उसे। रोशनी कहाँ है हमारे पास उसे खोजने को, हमारे पास हाथ कहाँ है कि उसे हम खोजें या टटोलें। खोजी एक दिन पाता है कि नहीं, मेरे खोजे तू ना मिलेगा जब तक कि तू मुझे ही खोजता क्यों ना हो। और बायजीद ने कहा, जब उसे पा लिया तो जाना कि यह भी मेरी भ्रांति थी कि मैं उसे खोज रहा था, वही मुझे खोज रहा था। जब तक परमात्मा ने ही तुम्हें खोजना शुरू ना कर दिया हो, तुम्हारे मन में उसे खोजने की बात ही ना उठेगी। यह बात बड़ी विरोधाभास लगती है, लेकिन यह गहन सत्य है। परमात्मा को केवल वे ही लोग खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा ने खोजना शुरू कर दिया। जो उसके द्वारा चुन लिए गए हैं, वे ही केवल उसे चुनते हैं। जो किसी भांति उनके हृदय में आ ही गया है, वे ही उसकी प्रार्थना में तत्पर होते हैं। तुम्हारे भीतर से वही उसको खोजता है, सारा खेल उसका है। तुम जहाँ भी इस खेल में कर्ता बन जाते हो, वहीं बाधा खड़ी हो जाती है, वहीं दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम खाली रहो, उसे ही खोजने दो। तुम्हारे भीतर से तो तत्क्षण इस क्षण भी उस महाक्रांति का आविर्भाव हो सकता है। भक्ति को समझने में इस बात को जितना गहराई से समझ लेना उपयोगी है। भक्ति परमात्मा की खोज नहीं, भक्ति परमात्मा के द्वारा मनुष्य की खोज है। मनुष्य हार कर समर्पण कर देता है, थक कर समर्पण कर देता है, पराजित होकर झुक जाता है, कहता है, अब तू ही उठा तो उठा, अब तू ही संभाल तो संभाल। अब अपने से संभाला नहीं जाता। जो मैं कर सकता था वह मैंने किया, जो मैं हो सकता था वह मैं हो गया, लेकिन मेरे किए कुछ भी नहीं हो पाता। मेरा किया सब अनकिया ही हो जाता है। जितना संभालता हूँ उतना ही गिरता है, जितनी कोशिश करता हूँ कि ठीक राह पर आ जाऊँ उतना ही भटकता हूँ। अब तू ही चला। जन्म तेरा है, जीवन तेरा है, मौत तेरी है,
प्रार्थना मेरी कैसे होगी। चौथा सूत्र है भक्ति का। प्रेम रूपा भक्ति कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठता यही है कि वह अनंत के द्वारा तुम्हारी खोज है। गंगा सागर की तरफ जाती है तो ज्ञान, तो योग, तो कर्म। जब सागर गंगा की तरफ आता है तो भक्ति। भक्ति ऐसे है जैसे छोटा बच्चा पुकारता है, रोता है और माँ दौड़ी चली आती है। भक्ति बस तुम्हारा रुदन है, तुम्हारे हृदय से उठी आह है। भक्ति तुम्हारे जीवन की सारी खोज की व्यर्थता का निवेदन है। भक्ति तुम्हारे आंसुओं की अभिव्यक्ति है। तुम कहीं जाते नहीं, तुम जहाँ हो वहीं ठिठक कर रह जाते हो। एक सत्य तुम्हारी समझ में आ जाता है कि तुम ही बस गलत हो, तुम गलत करते हो, ऐसा नहीं। कर्म योग कहता है तुम गलत करते हो, ठीक करो तो पहुंच जाओगे। ज्ञान योग कहता है तुम गलत जानते हो, ठीक जान लो, पहुंच जाओगे। योग शास्त्र कहता है तुम्हें विधियां पता नहीं, मार्ग पता नहीं, विधियां सीख लो, मार्ग सीख लो। तकनीक की बात है, पहुंच जाओगे। भक्ति कहती है तुम ही गलत हो। ना ज्ञान से पहुंचोगे, ना कर्म से पहुंचोगे, ना योग से पहुंचोगे। तुम से छूट जाओ तो पहुंचना हो जाएगा। तुम ना बचो तो पहुंचना हो जाएगा। पहले तुम अज्ञान में थे, फिर तुम ज्ञान में भी रहोगे। फ़र्क बहुत ना पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा, बहुत ना पड़ेगा। फ़र्क ऐसा ही होगा कि जंजीरें लोहे की थी, उन पर तुमने सोना मढ़ लिया। कारागृह कुरूप था, दुर्गंध युक्त था, तुम सुगंधे छिड़क लोगे, रंग रोगन कर लोगे, कारागृह को सजा लोगे। अज्ञानी का अहंकार अज्ञान से भरा होगा, ज्ञानी का अहंकार ज्ञान से भरा होगा। अहंकार थोड़ी ही मिटेगा और कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानी तो पहुंच जाते हैं, ज्ञानी भटक जाते हैं। क्योंकि अज्ञानी कम से कम अपनी निरीहता का तो अनुभव कर सकते हैं। इस अनुभव में कि मैं अज्ञानी हूँ, अहंकार के गिरने की संभावना है। लेकिन इस अनुभव में कि मैंने जान लिया, फिर तो अहंकार को पत्थरों की बुनियाद मिल गई। अज्ञानी का अहंकार रेत पर खड़ा हुआ भवन है, कभी भी गिर जाएगा। जिंदगी में बड़ी आंधियाँ हैं, कोई भी आंधी उखाड़ देगी। ज्ञानी का भवन चट्टानों पर खड़ा है, आंधियों से टक्कर लेगा। आंधियाँ आएंगी, हार कर चली जाएंगी, भवन अपनी जगह खड़ा रहेगा। जिसने गलत किया है, जो पापी है, वह तो कभी रोता भी है, अपने पाप के अंधकार में पड़ा हुआ। कभी एक गहन पीड़ा उठती है मन में कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी अपने किए पर पछताता भी है। लेकिन जिसने पुण्य किया है, जिसने भले कर्म किए हैं, मंदिर बनवाए हैं, मस्जिदें बनवाई हैं, धर्मशालाएं खड़ी की हैं, लोगों की सेवा की है, अस्पताल खोले हैं, वह तो कभी पछताता। और जब तक तुम पछताओगे ना, कैसे परमात्मा तुम में उतर पाएगा। जिसने पुण्य किया है वह तो अकड़ कर चलता है, वह तो परमात्मा पर दावे ठोकता है। वह कहता है अभी तक मिले क्यों नहीं, और अब क्या चाहते हो, सब तो किया। पुण्य आत्मा के मन में शिकायत होगी, पश्चाताप नहीं। वह कहेगा अन्याय हो रहा है, अब और क्या चाहिए, अब और क्या मांगते हो, यह क्या ज़बरदस्ती है, सब तो किया। जो शास्त्रों ने कहा, जो नीतिवादों ने कहा। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, सब व्रतों का पालन किया, अब और क्या चाहिए। ज्ञानी में तो अकड़ होगी, पुण्य आत्मा में भी अकड़ होगी। अकड़ होगी कि सब किया, अब मिलना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी सोचता है ज्ञान का फल है परमात्मा। पुण्य आत्मा सोचता है पुण्य का फल है परमात्मा। कर्म, शुभ कर्म का फल है परमात्मा। योगी कहता है कितने आसन किए, जीवन लगा दिया, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, सब तरह से शरीर को शुद्ध किया। पत्थर की मूर्ति की तरह बैठकर कितने लंबे दिनों तक ध्यान किया, अब और क्या चाहिए। जिसने कुछ किया है वह हमेशा शिकायत से भरा होगा, पश्चाताप कहाँ। पश्चाताप किस बात का। जीसस जगह जगह अपने भक्तों को कहते हैं पश्चाताप करो, परमात्मा का राज्य बिल्कुल करीब है, पश्चाताप करो। लेकिन जिसने बुरा नहीं किया वह पश्चाताप कैसे करे। जिसने योग साधा वह पश्चाताप क्यों करे। जिसने पुण्य किया
पश्चाताप की जगह कहाँ बची जब पुण्य ही कर लिया। तो पश्चाताप का क्या अर्थ रखता है? पश्चाताप तो पापी के लिए है, अज्ञानी के लिए है, अयोगी के लिए है, भोगी के लिए है। लेकिन जब तक तुम पश्चाताप ना करो, परमात्मा नहीं। तो फिर पश्चाताप का अर्थ क्या हुआ? पश्चाताप का अर्थ यह है कि अब तक मैं करता था, यही पश्चाताप है। इसका पश्चाताप करता हूँ कि अब तक मैंने सोचा कि मैं करता हूँ, करता तू है। यही बुनियादी भूल हो गई। कभी सोचा पाप किया, कभी सोचा पुण्य किया, लेकिन करता मैं ही रहा। अहंकार मेरा ही सजा है, संवारा मैंने अपने ही अहंकार को। मंदिर तेरे बनवाए, लेकिन प्रतिमा मैंने अपनी ही स्थापित की। झुका तेरी प्रतिमा के सामने, लेकिन वह प्रतिमा मेरे ही हाथ का निर्माण थी। तो फिर गौर से मंदिरों में जाकर देखेंगे कि जिन प्रतिमाओं के सामने हम झुके रहते हैं, वही प्रतिमाएं हैं या दर्पण। दर्पण में अपनी ही तस्वीर देखकर हम झुकते हैं। इसीलिए हिंदू वहाँ झुकता है और जहाँ हिंदू की प्रतिमा है, क्योंकि जब तक हिंदू की तस्वीर वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी तो वह झुकेगा नहीं। ईसाई वहीं झुकता है जहाँ ईसाई की प्रतिमा है। एक बार तुलसीदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मंदिर में गए और वो झुके नहीं, क्योंकि राम का भक्त और कृष्ण के मंदिर में झुक जाए। कहा कि मैं ना झुकूंगा जब तक भगवान कृष्ण धनुष बाण हाथ में लेकर खड़े ना हो जाएं। तुम परमात्मा के सामने झुकते हो या अपनी धारणाओं के सामने? इसका तो यह अर्थ हुआ कि पहले परमात्मा झुके, धनुष बाण हाथ में ले, तुम्हारी माने, फिर तुम झुकोगे। तो तुम अपनी मान्यता के सामने ही झुकते हो। तुम कभी किसी परमात्मा के सामने झुके हो? जब तक तुम हो, झुक ही ना सकोगे। तुम्हारा होना ही झुकने ना देगा। पश्चाताप किस बात का? पश्चाताप इस बात का कि अब तक मैंने कहा मैं हूँ, आज कहता हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ, तू ही है। अब तक मैंने प्रयास किए तुझे पाने के, और मेरे प्रयासों से मैं तुझे नहीं पा सका। मेरे प्रयासों से ज्ञान मिल गया होगा, पुण्य मिल गया, चरित्र मिल गया, लेकिन तू नहीं मिला। प्रयास से मिलता ही नहीं। प्रयास से मिल जाए तो वह कोई परमात्मा नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रयास से जो मिलेगा वह तुमसे छोटा होगा। इसीलिए नारद जी अनूठी बात कहते हैं, बड़ी गहराई से कहते हैं, कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है वह प्रेम रूपा भक्ति। कोई भक्ति का मुकाबला नहीं है। भक्ति कोई करने की बात नहीं है। शब्द से भ्रांति होती है, भक्ति से भी लगता है कि कुछ करना पड़ेगा। भक्ति में किया है कुछ करना, जैसे योग में कुछ करना, कर्म में कुछ करना, ज्ञान में कुछ करना। भक्ति में भी कुछ करना पड़ेगा, वहीं भूल हो जाती है। भक्ति तो इस बात का अनुभव है कि मेरे किए कुछ होता ही नहीं। भक्ति तो अपने कृत्य की व्यर्थता का बोध है, पश्चाताप है। उस पश्चाताप में ही तुम गिर जाते हो, झुक जाते हो। ध्यान रखना है कि मैं नहीं कहता कि तुम झुकते हो, झुक जाते हो। क्या करोगे, कैसे खड़े रहोगे जब सब किया अनकिया सिद्ध होता है? जब अपने पैर जहाँ भी ले जाते हैं वही संसार मिलता है, और जब अपनी आँख जो भी देखती है वही पदार्थ सिद्ध होता है, और जिसकी भी तुम प्रार्थना करते हो वही प्रार्थना आखिर में कामना सिद्ध होती है, वासना सिद्ध होती है। तो फिर क्या करेंगे? ठहर जाते हैं। खड़े होने की भी जगह नहीं रह जाती, खड़े होने का बल भी नहीं रह जाता, गिर जाते हैं। अगर अपनी तरफ से गिरे तो यह भी योग हुआ। अगर पाया कि गिर रहे हो, जैसे गिरना घट रहा है, झुकना घट रहा है, तो भक्ति हुई। भाषा के साथ अड़चन है। भक्ति भी कर्म बन जाती है, भक्ति कर्म नहीं है। इसलिए भक्ति की परम श्रेष्ठता है, क्योंकि भक्ति फल रूपा है। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। पानी को भाप बनना हो तो आंच पर रखो, कारण मौजूद कर दो, कार्य घटेगा। जब 100 डिग्री गर्मी हो जाएगी, पानी भाप बनने लगेगा। पानी यह नहीं कह सकता कि आज भाप बनने की आकांक्षा नहीं है, कि आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा है, आज नहीं बनते, या मन आज उदास है, या फिर कुछ और। कारण उपस्थित हो गया तो कार्य होगा। बीज बो दो, अंकुर निकलेंगे। ज्ञान, कर्म और योग की मान्यता यह है कि परमात्मा भी ऐसे ही मिलता है,
कारण मौजूद कर दो, कार्य होकर रहेगा। योगी कहता है इतने नियम का पालन करो, यह अष्टांग योग है, ये 8 अंग हैं, ये पूरे कर लो। परमात्मा को मिलना ही पड़ेगा। जैसे 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है, ऐसे अष्टांग योग पूरा होने पर परमात्मा मिलता है। कर्म योगी कहता है इतने इतने पुण्य कर लो, 5 महाव्रत हैं, इनका पालन कर लो, अहिंसा है, अचौर्य है, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य है, इनका पालन कर लो। अगर पालन पूरा हो गया तो परमात्मा वैसे ही आ जाएगा जैसे बीज बोया, पानी डाला, धूप रोशनी दी, अंकुर निकल आया, तो परमात्मा फल है। और तुम्हारा कृत्य, ज्ञान, कर्म, योग बीज है। तुम जो करते हो वह कारण है और परमात्मा कार्य है। भक्त ऐसा नहीं देखते। भक्त कहते हैं तुम कुछ भी करो, परमात्मा परम स्वतंत्रता है, तुम्हारे कृत्य से बंधा हुआ नहीं है। तुम्हारे अष्टांग योग के पूरे हो जाने से भी वह नहीं आ जाएगा। और अगर तुमने अष्टांग योग पर ही भरोसा किया तो तुम अकड़े बैठे रह जाओगे। परमात्मा से कोई संबंध स्थापित ना हो पाएगा। परमात्मा कार्य कारण जगत का हिस्सा नहीं है। परमात्मा का अर्थ है समग्र, और सब चीज़ों के कारण है। समग्र का कोई कारण नहीं हो सकता, और सब चीज़ों के आधार हैं, समग्र का कोई आधार नहीं। समग्र निराधार है। बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष में फिर बीज लग जाते हैं और फिर बीजों में वृक्ष आ जाते हैं। सारा जगत श्रृंखला है, कार्य कारण, कारण कार्य, बंधा हुआ चलता है। इस सारी श्रृंखला का कोई कारण नहीं है। इस सारी श्रृंखला के समस्त रूप का नाम परमात्मा है। तुम पृथ्वी पर टिके हो, पृथ्वी सूरज के आकर्षण पर टिकी है। सूरज किसी और महासूर्य के आकर्षण पर टिका होगा, लेकिन सारा अस्तित्व कहीं टिका है। सारा अस्तित्व कहीं भी नहीं टिक सकता, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है जिस पर टिक जाए। तो सारा अस्तित्व तो निराधार है। एक माँ और पिता के बीजों के मिलने से हम पैदा हुए, वे भी किन्हीं के बीजों के मिलने से पैदा हुए, और उनके माता पिता भी इसी तरह। लेकिन परमात्मा का कोई पिता नहीं। समग्र के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके भीतर है। तो भक्त कहते हैं परमात्मा को पाने की यह बात ही ठीक नहीं। यह तुम संसार को पाने के ढंग का ही उपाय तुम परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हो। तो भक्ति बीज रूपा नहीं है, फल रूपा है। भक्ति कोई कारण नहीं है, कार्य है। भक्ति प्रारंभ नहीं है, अंत है, फल रूपा है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, फल तुम्हें मिलता है। तुम्हारे करने से फल पैदा नहीं होता, प्रसाद रूप होता है। तुम जब तैयार होते हो, अभिप्सा से भरे होते हो, धैर्य से तुम्हारे प्राण आकाश की ओर देख रहे होते हैं, और तुम्हारी असहाय अवस्था पूर्ण हो गई होती है, तो तुम बिल्कुल खाली होते हो। तुम्हारे खालीपन में भक्ति उतरती है, भगवान उतरता है। भक्त यह कहता है कि यह तुम्हारे किसी कारण से नहीं उतरता, वह अपनी अनुकंपा से उतरता है, वह अपने प्रसाद से उतरता है। वह उतरना चाहता था, इसलिए उतरता है। इसलिए भक्त शिकायत नहीं कर सकता। ना उतरे तो भक्त यह नहीं कह सकता कि मैंने सारी व्यवस्था पूरी कर दी, तुम आए क्यों नहीं। वह किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता। कभी ऐसी घड़ी भक्त के जीवन में नहीं आती जब वह यह कह दे कि मेरी अब कोई शिकायत है। शिकायत का तो अर्थ यह हुआ कि मैंने 100 डिग्री पानी गर्म कर दिया है, पानी भाप क्यों नहीं बन रहा। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ पूरा कर दिया, अब अन्याय हो रहा है। जिन लोगों ने कर्म, ज्ञान और योग पर बहुत बल दिया, धीरे धीरे उन्होंने परमात्मा की बात ही छोड़ दी, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। महावीर कर्म का भरोसा करते हैं तो परमात्मा को इनकार कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है। 100 डिग्री जब पानी गर्म होगा तो भाप बन ही जाएगा। इसमें किसी परमात्मा को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। प्रसाद का सवाल कहाँ है। तुम कार्य पूरा कर दो, परिणाम आ जाएगा। तुम बीज बो दो, फल लग जाएंगे। परमात्मा को बीच में लेने की जगह कहाँ है। किसी परमात्मा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पतंजलि ने परमात्मा को भी एक साधन बना लिया, साध्य नहीं। ज्ञानियों ने, योगियों ने, पुण्यकर्ताओं ने परमात्मा को छोड़ ही दिया। जरूरत ही ना मालूम पड़ी। वह परिकल्पना व्यर्थ है, उसके बिना ही हो जाता है, हमसे ही हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। भक्ति शास्त्र
यह कहता है हमसे कुछ भी नहीं होता, हम ही बाधा हैं। हम जहाँ खो जाते हैं वही होना शुरू हो जाता है। वह भक्ति फल रूपा है। बीज नहीं है उसका कोई जो तुम बो दो, कोई कारण नहीं है जो तुम तैयार कर लो। प्रयास कर लो, प्रयत्न कर लो, नहीं, तुम्हारे हाथ में कोई उपाय नहीं है कि तुम उसे खींच लो। तुम्हारा निरुपाय हो जाना ही, तुम्हारा असहाय हो जाना ही, तुम्हारा पछताना, तुम्हारा छाती पीट कर रोना, तुम्हारा आंसुओं में जार जार रोना, तुम्हें एक प्रतीति हो जाए कि मैं अब तक उपद्रव का कारण था, मेरे प्रयास से ही अब तक उपद्रव के कारण थे, फिर फल फल ही उपलब्ध होता है। ज्ञान साधन है, भक्ति साध्य है। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मंजिल है। ज्ञानी को चलना पड़ता है, योगी को चलना पड़ता है। भक्त सिर्फ पहुंचता है, चलता नहीं। भक्त सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए अगर महावीर को समझना हो कोई अड़चन नहीं, महावीर को समझना हो तो वैज्ञानिक व्यवस्था है। पतंजलि को समझने के लिए भी कोई दुर्बोध की बात नहीं, दुर्गम बात नहीं। लेकिन यदि हम मीरा से पूछें कि कैसे पाया, मीरा ठिठकी रह जाएगी। वह कहेगी मैंने पाया, यह बात ही बेकार है। पाने वाले की कोई कथा नहीं है, पाने वाला शून्य है। सारी कथा परमात्मा की है, सब कथा भगवत कथा है। भक्त की कोई कथा ही नहीं है। भक्त बेबूझ है। अगर मीरा और महावीर सामने खड़े हो जाएं, तो महावीर से तुम राजी हो जाओगे। तुम कहोगे इन्होंने इतना किया फिर पाया, समझ में आता है। मीरा ने क्या किया? कोई भी साधना की मीरा ने? कौन से साधन किए, कौन सा योग किया? कुछ भी तो नहीं किया। अचानक पुच्छल तारे की तरह प्रकट होती है, अनायास, अकारण, फल रूपा है। एक दिन तक पता नहीं था, एक दिन अचानक उसका नृत्य शुरू हो जाता है। उसके घुंघरू बज जाते हैं। एक क्षण पहले तक किसी को खबर ना थी, घर के लोगों को भी खबर ना थी, पति को भी खबर नहीं थी। इसीलिए भक्त पागल लगता है, क्योंकि गणित में बैठता ही नहीं। अनायास है, अकारण है। एक दिन अचानक मीरा नाच उठी। किसी ने ना जाना कैसे यह नाच पैदा हुआ। इस नाच के पीछे कोई कार्य कारण की श्रृंखला नहीं है। महावीर ने 12 वर्ष तपश्चर्या की, बुद्ध ने 6 वर्ष तपश्चर्या की, जन्मों जन्मों तक खोज की। मीरा ने क्या किया? नारद जी का यह सूत्र, यह बहुत अद्भुत सूत्र है। भक्ति फल रूपा है, साधन नहीं है। भक्ति साध्य है। यहाँ मार्ग है ही नहीं, बस मंजिल है। आँख खुलने की बात है। तुम जब तक हो तब तक अंधेरा है, तुम मिटे कि चिराग जले। तुमने जिस दिन यह भ्रांति छोड़ी कि मैं चल रहा हूँ, उसी दिन तुम पाओगे उसका हाथ सदा से तुम्हें चला रहा है। उसका हाथ तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा को हमने कभी खोया थोड़े ही है। खो देते तो फिर मिलने का कोई उपाय नहीं था। जो खो जाए वह परमात्मा नहीं, जिसे हम खो सकें वह हमारा स्वभाव नहीं। उसे हमने कभी खोया नहीं, सिर्फ विस्मरण किया है। भूल गए हैं घड़ी बढ़ को, झपकी लग गई याद उतर आई है। हाथ तो अभी भी उसके हमारे हाथ में ही है। कुछ करना नहीं है उस हाथ को पाने के लिए, सिर्फ अपनी भ्रांति छोड़नी है। भक्ति फल रूपा है। ज्ञान कहता है कुछ करना है, अज्ञान को मिटाना है, ज्ञान को लाना है। बड़ा उपक्रम है। इसलिए ज्ञानी में अकड़ होती है। उसने कितना किया, अकड़ स्वाभाविक है। वह कहता है तुमने क्या किया? हम वर्षों ज्ञान इकट्ठा करते रहे। योगी वर्षों तक साधता है, इसलिए योगी की अकड़ स्वाभाविक है। पुण्य आत्मा महात्मा हो जाता है। कितना करता है, कितनी सेवा, कितने पुण्य कर्म, अकड़ स्वाभाविक है। भक्त में अकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि भक्त की बुनियाद ही यही है कि हमने किया ही नहीं कुछ, तू जो कुछ करवाया वही हुआ। भक्त की बड़ी अनूठी दुनिया है। अलग ही है उसका लोक। गणित का नहीं, विज्ञान का नहीं, तर्क का नहीं, प्रेम का, प्रार्थना का, परमात्मा का। वहाँ सभी कुछ उल्टा है। वहाँ बीज के पहले फल है, वहाँ मार्ग के पहले मंजिल है। वहाँ तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे ना करने से सब कुछ हो जाता है। इसीलिए जिनको भी अकड़ना हो, भक्ति उनके लिए नहीं है। जिनको पिघलना हो उनके लिए है। अकड़ना हो, योग खोजो, त्याग खोजो, व्रत नियम खोजो। अकड़ना हो और
दिखाना हो दुनिया को कि मैं कुछ हूँ, तो भक्ति की राह को भूल जाओ, यह तुम्हारे लिए नहीं है। अभी देर है तुम्हें उस पर आने को। लेकिन अगर यह समझ में आना शुरू हो गया कि अपने किए कुछ भी ना हुआ, चले बहुत पहुँचे कहीं भी नहीं, दौड़े बहुत पहुँचे नहीं, जब आँख खुली तो पाया वहीं खड़े हैं। जब तुम्हें ऐसी अनुभूति होने लगे, तब तुम भक्ति के लिए परिपक्व हुए, क्योंकि ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है। यह सूत्र बड़ा कठिन है, इसे तुम अपनी तरह सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष भाव है। अगर तुम महावीर से पूछोगे तो वे कहेंगे कि ऐसा ईश्वर ही नहीं, यह ईश्वर कैसा जिसको द्वेष भाव है। यह तो हो ही नहीं सकता। ईश्वर और द्वेष भाव, महावीर की परिभाषा में तो जब द्वेष मिट जाता है तभी कोई ईश्वरत्व को उपलब्ध होता है और दैन्य से प्रिय भाव है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसके भी पक्षपात हैं। नहीं, अगर ऐसा देखा तो सूत्र से तुम चूक गए। सूत्र का मतलब कुछ और ही है। सूत्र का संबंध ईश्वर से नहीं है, सूत्र का संबंध है तुमसे। ऐसा समझो कि कोई कहे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा को गड्ढों से लगाव है, पहाड़ों और शिखरों से द्वेष भाव है, तो मतलब क्या होगा? मतलब इतना ही होगा कि जब वर्षा होती है तो गड्ढों में भरती है, पहाड़ खाली हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ पहले से ही भरे हैं, वहाँ जगह है ही नहीं और जगह चाहिए। गड्ढे भर जाते हैं, झीलें बन जाती हैं, गिरती है वर्षा, पहाड़ों पर से उतर आता है पानी गड्ढों में, झीलों में। इस सूत्र का इतना ही अर्थ है कि अगर तुम अभिमान से भरे हो तो परमात्मा तुम में ना उतर सकेगा, लाख चेष्टा करने पर भी। लेकिन तुम पहले से ही भरे हो, जगह नहीं है, रिक्त स्थान चाहिए थोड़ा। तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हारे सिंहासन पर जगह नहीं, तुम ही बैठे हो। तुम उतरो सिंहासन से तो परमात्मा बैठ सके, और दैन्य से प्रिय भाव है। इसका कुल इतना ही अर्थ है कि तुम झील, गड्ढे की तरह हो जाओ ताकि परमात्मा तुम्हें भर दे, तुम खाली हो जाओ ताकि तुम भर दिए जाओ। भक्त कहता है कि मैंने भी पाप करने में कोई कमी ना की थी, मैंने भी भूल करने में कोई कमी ना की थी। अब तू भी कर्म की इंतहा कर देना, अब तू भी करुणा करने में कुछ कंजूसी मत करना। जैसे मैंने पाप करने में कोई कंजूसी ना की थी, अब तू भी कर्म करने की इंतहा कर। मैंने भी खता की इंतहा कर दी। वह ये कहता है कि मैंने पाप ही पाप किए हैं और पूरी तरह किए हैं, कोई कंजूसी नहीं की, आखिरी तक किए हैं। इंतहा कर दी थी, पूर्णता कर दी थी। अब ध्यान रखना, अब तू भी अपनी अनुकंपा की, अपने प्रसाद की पूर्णता कर देना। तेरी करुणा में अब तू कमी मत करना, जैसे मैंने अपने पाप में कमी ना की थी, जैसे हमने अहंकार को भरने में सारी चेष्टाएं की थी, मगर जो यह कह रहा है वह गड्ढा हो गया, क्योंकि पाप की घोषणा तुम्हें गड्ढा बना देगी, पुण्य की घोषणा तुम्हें अहंकार से भर देगी। भक्त कहता है मैं पापी हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ। ज्ञानी कहता है मैं पात्र हूँ, तैयार हूँ, देर क्यों हो रही है। योगी कहता है मैं शुद्ध हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, अब तेरी तरफ से देर हो रही है। भक्त कहता है मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से तो कोई मांग हो नहीं सकती। इतना ही कह सकता हूँ कि पाप करने में मैंने कोई कमी ना की थी, इससे बुरा आदमी खोजे ना मिलेगा। जैसे मैंने पाप करने में कमी ना की, क्योंकि पाप ही मैं कर सकता था और मैं क्या कर सकता था। अब तू करुणा में कमी मत करना, क्योंकि तू करुणा ही कर सकता है, और तू करेगा क्या। भक्त अपने को अपात्र घोषित करता है, यही उसकी पात्रता है। असफल घोषित करता है, यही उसकी सफलता है। हारा हुआ घोषित करता है, यही उसकी विजय है। भक्त कहे ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक बायजिद हुआ जो कभी प्रार्थना नहीं करता था, मस्जिद में जाकर। जीवन तो उसका अनूठा था, परमात्मा के प्रेम में पागल था। किसी ने पूछा कि प्रार्थना करने मस्जिद क्यों नहीं जाते, तो वह रोने लगा और उसने कहा, एक बार मैं एक शहर से गुजरता था और एक सम्राट के द्वार पर मैंने एक भिखारी को खड़े देखा। सम्राट द्वार से बाहर आ रहा था, ठिठका, और उसने भिखारी से पूछा, क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं।
उस भिखारी ने कहा, अगर मुझे देखकर तुम्हें दया नहीं आती तो मेरी बात सुनकर भी क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके फटे पुराने कपड़े थे, चीथड़े की तरह लटके हैं, शरीर ढका नहीं उन कपड़ों से। उससे तो नंगा भी होता तो ज़्यादा ढका होता। पेट सिकुड़ कर पीठ से लग गया, हड्डियाँ निकल आई, आंखें धंस गई। तो बायजीद ने कहा, उसी दिन से मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी, क्या कहना है उससे। उस फ़कीर ने कहा, उस भिखमंगे ने कहा, अगर मुझे देखकर तुझे दया नहीं आती तो बात ख़त्म हो गई, अब कहना क्या है और मेरी तरफ से। बायजीद ने कहा, तब से मैंने प्रार्थना बंद कर दी और वह देख ही रहा है, अब कहना क्या है उससे, अब रोना क्या है। जीसस कहते हैं, जो आत्मा से दरिद्र है उन्हीं को परमात्मा का मिलन होता है। इस पर यदि ध्यान से देखें और सोचें, आत्मा से दरिद्र, शरीर से दरिद्र होना बहुत आसान है। तुम घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, वस्त्र त्याग दो, नग्न खड़े हो जाओ, लेकिन जितना तुम बाहर छोड़ते जाओगे उतने ही भीतर अकड़ बढ़ती जाएगी। तो बाहर से तो तुम दरिद्र हो जाओगे, भीतर अकड़ बढ़ जाएगी। तो तुमने यह क्या किया? बाहर का धन छोड़कर भीतर का धन पकड़ लिया। यह तो बाहर का अहंकार छोड़कर भीतर का अहंकार पकड़ लिया। यह तो पाना ना हुआ, खोना हो गया उल्टा। यह तो पहुंचना ना हो गया, मंजिल से और दूरी हो गई। भक्ति की बात ही कुछ और है। उसका जानने से कोई संबंध नहीं, अनुभव से संबंध है। सनत कुमार और नारद के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है, लेकिन नारद कहते हैं ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं। ना तो ज्ञान भक्ति का साधन है और ना भक्ति और ज्ञान एक दूसरे पर आश्रित हैं। भक्ति स्वयं फल रूपा है, ज्ञान की कोई भी ज़रूरत नहीं। राजगृह और भोजन आदि में भी ऐसा ही देखा जाता है। जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी, ना क्षुधा मिटेगी। उदाहरण के लिए कहते हैं कि अगर कोई भोजन की चर्चा करे तो भोजन के संबंध में बहुत कुछ जान ले तो भूख ना मिटेगी। पाकशास्त्र को जानने से कोई भूख नहीं मिटती। भक्ति भोजन है, ज्ञान नहीं। भक्ति स्वाद है जीवंत। भक्ति परमात्मा के संबंध में कुछ जानना नहीं, परमात्मा का भोजन है। बड़ा ठीक उदाहरण दिया है। जीसस जब विदा होने लगे, अपने शिष्यों से मरने की घड़ी करीब आई, सूली लगने को हुई, तो उन्होंने रोटी के टुकड़े तोड़े और अपने शिष्यों को दिए और कहा कि यह रोटी मैं हूँ। तुम रोटी नहीं खा रहे हो, मुझे मेरा भोजन कर रहे हो। भक्ति परमात्मा का भोजन है, परमात्मा का भोग है। भूख तो भोग से मिटेगी, प्यास तो जल को पियोगे तो मिटेगी। जल के संबंध में कितना ही जान ले, उससे ना मिटेगी। परमात्मा के संबंध में जानना परमात्मा को जानना नहीं है। परमात्मा को तो वे जानते हैं जो उसका भोग कर लेते हैं, जो उसे पचा लेते हैं, जिनके खून और जिनकी हड्डी में परमात्मा घूमने लगते हैं, जिनके रोए रोए में श्वास में वह समा जाता है, जिनके होने में परमात्मा की गंध हो जाती है, जिनका होना और परमात्मा का होना भिन्न नहीं रह जाता। उसके जान लेने मात्र से ना तो प्रसन्नता होगी, ना क्षुधा मिटेगी। इसीलिए ज्ञान से तो भक्ति का कोई भी संबंध नहीं। ज्ञान तो है परमात्मा के संबंध में जानना और भक्ति है परमात्मा का सीधा साक्षात्कार। संसार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। बंधन संसार है। मोक्ष का भी बंधन हो तो संसार हो गया, पुण्य का भी बंधन हो तो संसार हो गया। कोई भी आकांक्षा हो तो बंधन पैदा होगा। अगर परमात्मा को पाने की भी आकांक्षा है तो बंधन बनाएगी, क्योंकि जहाँ भी आकांक्षा होगी वहीं स्वतंत्रता क्षीण हो जाएगी। जब कोई आकांक्षा नहीं रह जाती तो बंधन समाप्त होते हैं, और ऐसी घड़ी तो तभी आती है जब परमात्मा से मिलन हो जाए। इसके पहले कोई और घड़ी नहीं। तो जिन्हें सच में ही बंधनों के पार जाना है, जो ऊब गए हैं जीवन की जंजीरों से, जो इस जीवन के कारागृह से पीड़ित हो गए, जिनकी समझ में आ गया है कि ये बड़ी दीवारें जीवन की घर की दीवारें नहीं है, ये कारागृह हैं, और जिसको हम जिंदगी कहते हैं वह सिवाय बंधनों के कुछ और नहीं,
उनके लिए भक्ति ही एकमात्र सूत्र है। तुम्हारी जंजीरें तुम्हारी ही वासनाओं की जंजीरें हैं, किसी और ने नहीं बनाई, किसी और ने तुम्हें नहीं पहनाई। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए, उस दिन तुम्हारी जंजीरें ऐसे पिघल जाती हैं जैसे तेज धूप में बर्फ़ पिघल जाए, सुबह के सूरज में ओस की बूंदें उड़ जाएं। ऐसे ही तुम्हारी जंजीरें उड़ जाती हैं। परमात्मा को बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे अपने को समर्पित कर देना। यह मत कहना कि मैं परमात्मा को भी चाहती हूँ, उतनी चाह भी तुम्हारे परवाज़ में कोताही ले आएगी। तुम इतना ही कहना कि मैं अपने को परमात्मा पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मांग कुछ भी नहीं है, मिटाना है, क्योंकि सब मांग अहंकार की है, हर मांग अहंकार की है। तुम यह भी मत कहना कि मैं परमात्मा को चाहता हूँ, क्योंकि उतनी चाह में भी तुम अपने को परमात्मा से ऊपर रख रहे हो, तो परमात्मा विषय वस्तु हो गया। कभी तुम धन चाहते थे, अब परमात्मा चाहते हो, लेकिन चाहने वाला बड़ा रह जाएगा। तुम इतना ही कहना कि अब बहुत चाहत करके देख ली, अब अपने को छोड़ना है, मिटाना है। इस मिटाने में ही भक्त एक अपरिम आनंद से भर जाता है, क्योंकि उसके परवाज़ में फिर कोई कोताही नहीं रह जाती। उसका पूरा आकाश उसको उपलब्ध हो जाता है। पंख परिपूर्ण स्वतंत्रता से उड़ने लगते हैं, और इस मिटाने में ही एक ऐसी बेहोशी उसे घेर लेती है जिसे बेहोशी कहना भी ठीक नहीं, जिसमें बड़ा गहरा होश है। और एक ऐसा होश उस पर आ जाता है जिसे होश कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में बड़ी बेहोशी है, जैसे वह शराब पिए है, जैसे अभी अभी मधुशाला से लौटा है। और जब तक तुम्हारे लिए मंदिर मधुशाला नहीं बन जाती, और जब तक प्रार्थना तुम्हारे लिए इतना गहन आत्म विस्मरण नहीं बन जाती कि तुम उसमें डूब ही जाओ, तब तक तुम जो भी कर रहे हो वह कुछ और होगा, भक्ति नहीं। भक्त को ना कोई मंदिर बसता, ना कोई मंदिर बसती, मस्जिद बसती। वह जहाँ है वहीं उसकी मधुशाला है, वह जहाँ है वहीं उसका परमात्मा है। तुम्हारे मिट जाने में, तुम्हारी लीनता में, तुम्हारी तनलीनता में परमात्मा उतर आता है। इसीलिए भक्त में तुम एक बेहोशी भी पाओगे और एक होश भी। ज्ञानी में तुम्हें होश मिलेगा, बेहोशी ना मिलेगी। भक्त में तुम रस पाओगे और सुगंध युक्त। भोगी संसार को परमात्मा समझ लेता है और परमात्मा को त्याग देता है। योगी परमात्मा को संसार के विपरीत समझता है, इसीलिए संसार को त्याग देता है। भक्त परमात्मा और संसार को एक ही मानता है। सृष्टा और सृष्टि एक है, इसीलिए ना कुछ त्यागता, ना कहीं भागता। इस परम बोध में कि सृष्टा अपनी सृष्टि के रोए रोए में समाया है, भक्त में योग और भोग का मिलन हो जाता है। वह परम संगीत है, उससे ऊपर कोई संगीत नहीं। हरि ओम तत्सत।